उधर यूपी में आज हुई हिंसा को लेकर 122 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज हिंसा में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने 22 गिरफ्तारियों की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि सहारनपुर से 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाथरस में 24 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंबेडकर नगर से 23 हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आंकड़ा 122 तक पहुंच चुका है। सहारनपुर से 45, हाथरस से 24 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में आज जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी जिन्होंने भी इस पूरे बवाल में जो शामिल हुए उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अलग अलग जिलों में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्या कुछ अभी हो रहा है अलग अलग जिलों में, इस पर बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, ये किस तरीके से अभी क्या गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? अभी तक 116 व्यक्तियों की गिरफ्तारी विभिन्न जनपदों से हो चुकी है। कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जानबूझ के इस तरह की शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था भंग करने की कार्रवाई की गई है। उनकी पहचान हो चुकी है। उनके विरुद्ध संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। इनकी संपत्ति को भी हम कुर्क करेंगे तथा जो भी पब्लिक और पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो इन्होंने डैमेज किया है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी करेंगे। इसके साथ साथ हम इन पर रासुका की भी कार्रवाई करेंगे और जो लोग जानबूझ के और पुलिस तथा जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कोई साजिश रची गई क्या? क्योंकि एक शहर में नहीं हुआ, कई जिलों में हुआ और पूरे देश में हुआ। क्या कुछ पहले से प्लान था ये? मैं अन्य जगहों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो राजस्व के 75 जनपद हैं उसमें से केवल 3 या 4 जनपदों में ऐसी बात हुई है जिसको पुलिस ने बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही अल्प समय में स्थिति को कंट्रोल किया है और कोई भी जान माल की हानि नहीं होने दी। बीते हफ्ते कानपुर में हुआ, फिर इस हफ्ते जब शुक्रवार हुआ जुमे की नमाज हुई तब प्रयागराज हो गया, सहारनपुर हो गया। यानी आप लोगों ने वहाँ तो कड़ी कार्रवाई की, लेकिन उससे मैसेज नहीं जा रहा है क्या? कुछ नहीं, मैसेज जा रहा है, लेकिन ये जो लोग शरारती तत्व हैं जो जानबूझ के शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं उनको बहुत सी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं फील्ड के ऑफिसर्स को। क्या कुछ ऐसा करेंगे इस बवाल के बाद कि अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते ऐसी चीज़ें ना हो किसी भी ज़िले में? नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। लगातार हमारी वार्ता भी चल रही है और लोगों को बताया जा रहा है, उसके बड़े सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। और लेकिन जो लोग जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे वामपंथी संगठनों की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई क्या? क्योंकि प्रयागराज में तो वहाँ पर पुलिस अफसर कह रहे हैं। नहीं, संगठनों के बारे में हम लोगों ने अभी, हमारे पास कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं है। स्थानीय अधिकारी ने क्या कहा इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर संगठनों की या किसी विशेष ग्रुप की कोई बात आएगी तो अवश्य ही हम मीडिया के साथ शेयर करें। सर, ये कहीं LIU या हम जो कहें खुफिया तंत्र, वो उसका फेल्योर तो नहीं है? क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं रिपीट हो रही है, पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है उसके बावजूद। जी नहीं, ये पूरी सूचनाएं थीं और उसके कारण ही व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई थी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो कि बाज नहीं आ रहे हैं, अब उनके विरुद्ध हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। विदेश से तो साजिश नहीं रची जा रही, इंटरनेट कॉल या इंटरनेट के जरिए, क्योंकि यहाँ तो आप सब पर निगरानी रख रहे हैं। ये सभी चीज़ें अभी विवेचना से आएंगी और ये सघन जांच का विषय है। जब चीज़ें खुल के आएंगी तो हम शेयर करेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के 3 से 4 शहरों में ही इस तरह आज बवाल हुआ है, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कार्रवाई करेंगे वो ऐसी नज़ीर होगी कि इस तरह का बवाल करने वाले आगे बवाल करने से खुद को रोकेंगे। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें। यूपी हिंसा पर 3 घंटे के अंदर सीएम योगी की दूसरी बैठक शुरू हो चुकी है। ताजा अपडेट ये है कि बैठक शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया है और इस वक्त वहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि पूरी रिपोर्ट के साथ अधिकारियों को बुलाया गया है, लेकिन अब बैठक वहां पर शुरू हो चुकी है। अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के साथ आवास पर बुलाया गया था। अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त बैठक में पहुंचे हुए हैं। और देखिए 3 घंटे के अंदर ये दूसरी बड़ी बैठक है, तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है सरकार की, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही सख्त निर्देश के लिए आदेश दे चुके थे और अब ये सख्त कार्रवाई के जो आदेश हैं, अब ये अगला एक्शन सीएम का क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद अगर बैठक हो रही है तो आप गंभीरता समझ सकते हैं। हिंसा के बाद से एक्शन में है सरकार, योगी सरकार, और अब ये जो बैठक हो रही है 3 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी बैठक है। सीएम आवास पर बैठक इस वक्त चल रही है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह हैं, इसके अलावा डीजीपी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। मीटिंग में तमाम ये बड़े अधिकारी पहुंचे। इससे पहले भी जब बैठक हुई थी तो यहां पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे और अब जानकारी इस बात की है कि सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। हिंसा पर सीएम योगी काफी सख्त हैं। उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा है, बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की या जिन लोगों ने इन्हें अपना समर्थन दिया, इन्हें उकसाया, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। कानपुर हिंसा के बाद भी पोस्टर चस्पा करते हुए कई गिरफ्तारियां की गई थी और आज के दिन की तस्वीरें भी एक तरफ आप देख रहे हैं, किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, किस तरीके से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। और इसके बाद अब सीएम योगी काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं और 3 घंटे के अंदर दूसरी बैठक फिर से शुरू हो चुकी है। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनुभव, बैठक सीएम आवास पर चल रही है, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज जब नमाज के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर उपद्रवियों ने बवाल किया और ऐसा लगता है कि पूरा प्लान वे में उन्होंने ये तैयारी की थी। क्योंकि आप देखिए प्रयागराज की जो तस्वीरें आई, सहारनपुर की जो तस्वीरें आई, मुख्यमंत्री ने इस पर साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए। एक बैठक उन्होंने पहले की, क्योंकि जब वो पहुंचे यहाँ पर गोरखपुर से, उसके बाद उन्होंने बैठक की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और उसके बाद एक बैठक अभी बुलाई जो तकरीबन अगर हम कहें तो 15 मिनट पहले ही शुरू हुई है मुख्यमंत्री आवास 5 केडी पर। और इसमें एसीएस होम भी पहुंचे हुए हैं, डीजीपी को बुलाया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया है। इसके अलावा अगर हम कहें जो खुद कुछ गृह विभाग के अफसर हैं, जो पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर हैं, उनको बुलाया है और पूरी रिपोर्ट के साथ बुलाया है। पूछा है कि कहां से क्या क्या रिपोर्ट आई है। 116 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे ज़्यादा सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई है, प्रयागराज में गिरफ्तारी हुई है, इसी तरह जो अन्य जिले हैं वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। कहीं पर 12 गिरफ्तारी हुई है, कहीं पर 16 गिरफ्तारी हुई। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमने खुद आज बात की, अभी थोड़ी देर पहले हम पहुंचे और हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, क्या इसका कोई इनपुट नहीं था पहले से या फिर ये प्लान वे में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो पता था कि आज जब जुम्मे की नमाज होगी तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है, इसीलिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। मस्जिदों के बाहर अगर हम कहें तो वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी और ये पूरे प्रदेश में किया गया था, 75 जिलों में किया गया था। लेकिन ये केवल यूपी में नहीं हुआ है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में आज इस तरह की तस्वीर सामने आई है। हमने उनसे ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदेश से कोई साजिश रची गई हो, क्योंकि जब वहाँ पर आपको इंटरनेट कॉल करते हैं या फिर इंटरनेट के जरिए मैसेज भेजते हैं तो वो कई बार अगर हम कहें तो इनक्रिप्ट नहीं होता है, यानी वो पकड़ में नहीं आता है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ इस पूरी साजिश को रखने के पीछे। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो जांच का विषय है और जांच के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इन शहरों में और अभी और लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। खासतौर से जो फुटेज है, जो वीडियो है, उसके आधार पर ये गिरफ्तारियां की जा रही है। साफ तौर पर अनुभव ये नंबर बढ़ेगा क्योंकि अब देखिए 3 घंटे के अंदर ये दूसरी बड़ी बैठक हो रही है, तमाम अधिकारी इसमें मौजूद हैं, तो सख्ती कितनी ज्यादा है सरकार की ये समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको दे दे। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस को 10 लोगों की तलाश है।
प्रयागराज हिंसा में 10 लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुलिस को अली अहमद इमाम अटाला बड़ी मस्जिद की तलाश है। शाह आलम प्रयागराज जिला अध्यक्ष AIMIM की भी तलाश है। उमर खालिद है इस्लामिक एक्टिविस्ट, इसकी तलाश हो रही है। सारा अहमद जो कि आयशा कार्यकर्ता हैं, उनकी तलाश है। आशीष मित्तल वामपंथी नेता, तलाश हो रही है। जावेद अहमद उर्फ पंप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तलाश इनकी भी हो रही है। और मोइनुद्दीन स्थानीय पार्षद है, इनकी तलाश की जा रही है। अली अहमद CAA एक्टिविस्ट है, इनकी भी तलाश हो रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय पदाधिकारियों की भी तलाश पुलिस को है। कुल मिलाकर 10 नाम जो सामने आए हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है और इन सभी की तलाश हो रही है। बहुत जल्द एक्शन होगा सभी पर, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी जानकारी है उसके हिसाब से 10 को लिस्टिंग की गई है और अब इन 10 लोगों की तलाश हो रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।